अगर एक कार्बन होता तो याद रखना एक कार्बन को हम क्या बोलते, मैथ बोलते। क्या बोलते, मैथ। अगर इसी में डबल कार्बन हो गया तो डबल कार्बन को क्या बोलेंगे, डबल कार्बन को बोलेंगे एथ। अगर ट्रिपल कार्बन हो गया, कितना कार्बन हो गया, ट्रिपल, ट्रिपल कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि यूपीए नाम हम कैसे लिख सकते हैं। अरे बुट नाम दिया गया जो हम केमिस्ट्री में कुछ इंग्लिश में 1 2 3 को हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, एक को मैंने क्या लिख दिया, मैथ। हाँ मैथ आप 1 2 3 पढ़े हैं, आप 1 2 3 पढ़े हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको 1 2 नहीं, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ, मैथ किताब नहीं, मैथ मतलब 1 होता है, और याद रखना 2 बोलना तो एथ बोला जाता है, 3 तो प्रोप बोला जाता है, और 4 को ब्यूट बोला जाता है, 5 को पैंट बोला जाता है, और 6 को हैक्स बोला जाता है। और आइए मैं बात करता हूं आईयूपीएक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आईपीएससी नाम यानी यूपीएक नाम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री यानी, आइए समझते हैं कि यूपीएक नाम क्या होता है। देखिए 12th के लिए आपको पता होगा कि जो भी बच्चे 12th में होंगे, 10th में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन 12th के लिए यूपीएक नाम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं समझे होंगे और जिसको लगता है कि ये मेरा सबसे आखिरी टाइम है, तो शायद मैं कहूंगा कि आखिरी टाइम में इस चीज को समझना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लगभग एग्जाम में यूपीएक नाम पूछ ही लेता है, और वो भी क्वेश्चन आता 5 नंबर का। आइए बात करता हूं कि इस यूपीएक नाम को हम कैसे लिखेंगे। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि यूपीएक नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आइए ध्यान देते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आज का कुछ जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टेड है, और याद रखना इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। आइए सबसे पहले अगर यूपीएक नाम लिखना चाहते हैं ना आप, तो याद रखना कि यूपीएक नाम लिखने का कुछ नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अगर उस चीज को आप याद रखते हो ना, तो शायद मैं कहूंगा कि आप यूपीएक नाम को इजी वे में आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले उस फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहला कहा गया कि एल्क नाम आपको आना चाहिए, उसके बाद आपको बॉन्ड नेम आना चाहिए, उसके बाद आपको बताया गया एफजी, एफजी का माने होता है फंक्शनल ग्रुप पर कार्यात्मक समूह। ये हो गया एल्क, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। आप कभी भी जब आप लिखते हैं यूपीएक नेम को, तो सबसे पहले आपको याद रखना है किसको, एल्क, यानी आपको चेन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बॉन्ड नेम याद रखना है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। ये एल्क क्या है, एल्क से मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बॉन्ड करना, बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ये एल्क का माने हुआ कि कार्बन की संख्या माने कितने कार्बन है, और ये बॉन्ड का माने हुआ कि बॉन्ड सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप से मतलब यह हुआ कि मैं शॉर्ट में चीज में लिखा हुआ हूं, जैसे कि OH ये फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रकार्यात्मक समूह होता है जो किसी के लास्ट में जाके लग जाता है सफिक्स के रूप में, और प्रफिक्स वो होता है जो सबसे पहले आकर लग जाता है। ये हो गया OH और ये हो गया NH3। अब आपको कुछ बातें समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी धीरे धीरे होता जा रहा होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी का कैसे यूपीएक नाम लिखेंगे। हम शुरुआती से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या कहा गया, एल्क। एल्क मतलब मैंने क्या बताया, कार्बन की संख्या, मैंने कितना कार्बन है। अब देखिए अगर आपको सिंपल सी बात ये कहें और उसका कुछ रूट नेम दिया गया जो हम केमिस्ट्री में कुछ इंग्लिश में 1 2 3 को हम पढ़ते हैं, वो यहां पर मैंने लिख दिया जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, एक को मैंने क्या लिख दिया, मैथ। हाँ मैथ आप 1 2 3 पढ़े हैं, आप 1 2 3 पढ़े हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको 1 2 नहीं, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ, मैथ किताब नहीं, मैथ मतलब 1 होता है, और याद रखना 2 बोलना तो एथ बोला जाता है, 3 तो प्रोप बोला जाता है, और 4 को ब्यूट बोला जाता है, 5 को पैंट बोला जाता है, और 6 को हैक्स बोला जाता है, और 7 को हैप्ट बोला जाता है, 8 को ऑक्ट बोला जाता है, 9 को नॉन बोला जाता है, और डी को 10 को टैग बोला जाता है। आप समझ गए होंगे, मैं आगे भी लिख सकता था, बट याद रखना यहां तक बहुत ज्यादा हो जाता है। लगभग क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो ज्यादा बताना उतना मैं राइट नहीं समझा, हालांकि बताया जा सकता है।
तो आपको समझ में आ गया कि अगर कभी भी 1 2 3 आ जाएगा तो यहां से मैं आपको इजी वे में उतार करके यहां मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए से याद रखना बिल्कुल क्या है, जरूरी है। जिसे आप 1 2 3 पढ़ते हुए आए हैं, यहां पर थोड़ा सा आज पढ़ लेना प्यार से। मुझे मैथ एट प्रो ब्यूट पैंट हैक्स एप्ट ऑफ नॉन देख, थोड़ा सा पढ़ लेना यार, मजा आ जाएगा। आप देखो क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा मजा और लाने के लिए आ रहा हूं फंक्शनल ग्रुप पर, जिससे आपने हमेशा टफ समझता हुआ आया है। आइए मैं इसे इजी करने का कोशिश करता हूं। अब मैं क्या किया है, अगर सपोज करता हूं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कार्बन कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन है भाई। अगर एक कार्बन होता तो याद रखना एक कार्बन को हम क्या बोलते, मैथ बोलते। क्या बोलते, मैथ। अगर इसी में डबल कार्बन हो गया तो डबल कार्बन को क्या बोलेंगे, डबल कार्बन को बोलेंगे एथ। अगर ट्रिपल कार्बन हो गया, कितना कार्बन हो गया, ट्रिपल, ट्रिपल कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि यूपीए के नाम हम कैसे लिख सकते हैं। अरे भाई आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, आज तो इसीलिए आए कि दिमाग में पैसाना है तुमको, कि अगर कोई तुमको नहीं समझाया ना तो आज तो समझना है। अब क्या हुआ कि मैं बात कहा, एक बात और आपको याद रखना है कि आप कहा एल्क यानी कार्बन की संख्या पहले काउंटिंग करना है। उसके बाद क्या कहा कि अगर बॉन्ड भाई एक होगा, अगर बॉन्ड एक होगा, सुनने में क्या कर रहा हूं, अगर बॉन्ड एक होगा तो वहां पर एन लिखना है। क्या लिखना, एन। बॉन्ड अगर सिंगल होगा तो क्या लिखना है, एन। अगर बॉन्ड डबल होगा तो लिखना एन। अगर होगा डबल तो क्या लिखना, एन। अगर बाउंड ट्रिपल हो गया तब सर, तब तो टेंशन लेने का जरूर नहीं, आपको लिखना वाई एन ई, आइन, आइन। अगर सिंगल हो एन, डबल हो इन, ट्रिपल हो आइन। फंक्शनल ग्रुप को रहने दो, पहले ये समझो तब आगे मता लगाना। छोटी छोटी चीज से आगे बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। हाँ समझ में आ जाएगा, समझो बहुत। अब देखिए, आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूपीएक नेम को लिखते हैं। देखो कितना आसान है, मैं आपको समझा रहा हूं। आपको तो एक बार में कहोगे क्या मजा ला दिया सर आपने, क्या संयोजकताएं होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये चारों सिंगल बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़ता है। आपको मैंने एक बात और भी बता देना चाहता हूं, क्या बताऊं, याद रखो कि बॉन्ड भी 2 प्रकार के होते हैं भाई। सिंगल होता है ना, उसका नाम सिग्मा होता है। सिंगल रहता तो सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड आ जाता तो इसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई हो जाता है। सर ये दोनों में तो हम डिफरेंट समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा जब 3 वो बॉन्ड हो जाएगा तब की करेंगे, कि सिंगल से सिग्मा दू हो जाएगा कौन ची, पाई। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि भाई रे बताओ, क्या बताओ, कहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा है तो 2 क्या है, तो कहना 2 वो पा है, 2 वो क्या है, पा है। ये छोटी सी जानकारी था, मैंने बता दिया। अब सर इसका यूपीए का नाम क्या होगा, यूपीए का नाम क्या होगा। सबसे पहला बात बताओ कि एल्क, एल्क मैंने बताया था कितना कार्बन है, एक कार्बन। अगर एक हो तो उसे क्या लिखेंगे, मैथ। चुपचाप पहले लिखो मैथ, मैथ लिखो। अब मैंने क्या लिख दिया, मैथ। अब मैथ तुमने लिख दिया ना, उसके बाद आपको बाउंड नाम लिखना है। तो बाउंड क्या है, एक बाउंड है। एक बाउंड के लिए क्या नाम होता है, ए एन ई, एन। अब उसको लिख देना ए एन ई एन, ये हो गया मेथेन। समझ में आया, इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। तो जब बॉन्ड सिंगल हो और कार्बन एक हो तो उसका नाम क्या हो गया, मेथेन। सर ये तो समझ में आ गया, दूसरा बताइए। तो दूसरा बताते, दूसरा भी बताएंगे। और बुलाओ मत, चुपचाप बैठल रहो, चुपचाप। अब क्या हुआ, अब बताओ कितने कार्बन, कितने कार्बन, एक दो, एक दो। और दो को बोलते हैं कौन सी, इधर देख रहा है, इधर इधर देखो, इधर इसको बोलते हैं एथ, एथ बोलते हैं। तो चुपचाप पहले लिखो एथ, एथ लिखे लाता है, एथ लिखो। अब तुम एथ लिख दिया क्योंकि कार्बन क्या बता रहे, दो ए वो दो कार्बन था तो दो तक है ना, ज्यादा से ज्यादा दो है, तो दो है तो हम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। आप बताओ भाई बॉन्ड सिंगल है कि डबल है, तो तुमको तो नजर आ रहा होगा, सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा, सूझ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। चुपचाप लिख दो ए एन ई एन, ये हो गया इथेन, इथेन। अब समझ में आ रहा कि सर इसका मतलब तो कृष्णोगत बना, कृष्णोगत बनाइए, देखा तुम आपका चारों वगैरह तो बना देगा। अब लो देते चार देते, लो ले 5 देते हैं, पेंट मजा आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब देखो क्या कार्बन, ए वो दो वो तीन वो चार वो पांचवे। अब पांचवो को बोलते हैं कौन सी है, पेंट, पेंट। तो लगा दो पेंट, पेनो हाफ पेंट। अब क्या हुआ, ये हो गया पेंट, पेंट लगा दिए। अब ये हो गया पेंट। अब बताओ पेंट लगाए थे बॉन्ड सिंगल की डबल,
सिंगल की डबल, तो सिंगल बाउंड है तो इसके लिए क्या होगा, एन, तो लगाओ चुपचाप एन, एन एन लगा कि नहीं लगा, ये हो गया पेंटेन। आपको लग रहा है कि आसान है कि भारी, लग रहा है आसान है कि भारी, बिल्कुल ही आसान है। माइंड थोड़ा सा लगाना है, इधर उधर से जो लगा रहे हो ना, यहां लगाओ दिमाग, वो लगा दोगे बस बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आखिरी है, अभी अभी नहीं समझा तो फिर गया बेटा काम से, जा जा, तुमको कोई नहीं समझाएगा तब, ये आखिरी टाइम, अभी नहीं समझा तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं है, आखिरी पॉइंट में भाई इसको रिवीजन कर लेना, ताकि ये एग्जाम में जब आए ना तो कहना जा बेटा, आज आज तो पेपर फाड़ेंगे, पेपर फाड़ेंगे, पेपर फटेगा, फटेगा पेपर। आइए इसके समझ में आया, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने वाले हैं इसको, मिटाने वाले हैं, हटाने वाले हैं, अब दूसरा आएगा, दूसरा आने वाला है तो मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया तो ले लो, अब हम दूसरा काम करते हैं। चलिए भाई देखो मिटाने के लिए कितना व्यवस्था किया है, देख लो, ये कमाल किसका, अभी नाम बोलेंगे आधा घंटा बाद, जो चिवा रहा अभी, आधा घंटा बाद नाम बोलेंगे उसका, अभी कहते चिवालो, चिवालो, अभी आधा घंटा बाद नाम बोला जाएगा। अब देखो का, अब का हुई, अब हुई दूसरा पर बात, दूसरा पर बात हुई। अब क्या हुआ, अब आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे, अगर क्वेश्चन आपको आ गया कि सर सिंगल बाउंड वाला तो बनाइए लेंगे, सर अगर डबल वाला बाउंड आ जाएगा तब क्या करेंगे, अरे उतारो आसान है, देखो ना अभी तो गर्दा छुड़ाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, देख लो ऐसे आ गया, देख लो ऐसे आ गया, यहां पर आकर के आ गया डबल बाउंड, तो डबल बाउंड वाला आ गया तो की लिखेंगे, इन 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 लिखेगा। अब इन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या बता गया, एल, सबसे पहले कार्बन का गिनो, तो कार्बन क्या है, ए वो, दो वो, तीन वो, चार वो, तो चार वो का कहते हैं कौन सी है रे, ब्यूट, लिखो ब्यूट, ब्यूट लिखा, ब्यूट, ये बटन है पढ़ना, बटन है, ये बटन क्या वाला बटन है या ये बाकी मैं क्या कर रहा हूं कि अब आ गया 1 2 3 4, चुपचाप से ढुक गया डबल बाउंड। अब क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस बातें आसान होगा। अब क्या हो गया कि मैंने क्या बोला कि इसको क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं भाई, बट मत पढ़ना, बट का मैंने लेकिन होता वो यहाँ पर माइंड मत लगाना, वो माइंड मत लगाना। अब क्या हो गया, तो 1 2 3 4, चार को बोले ब्यूट, एल का हमको हो गया, दूसरा का बॉन्ड नेम क्या है, डबल, डबल को बोलते हैं हम इन, ये हो गया ब्यूटीन, लो ब्यूटीन, ब्यूटीन। आ रहा, मजा आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लग रहा होगा कि आप तो गड़बड़ छड़ेगा करेगा। अब देखो दूसरा क्या, अगर तीसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस सीधा काम करना। कितना कार्बन है रे, 1 2 3, तीन को बोलते क्या है, परोप, क्या हो गया, परोप। सर हिंदी नहीं लिख सकते हैं, बिहार बोर्ड वाला है, बिहार बोर्ड वाला है, लिख लेना, तुम्हारे लिए बोलते हैं लिख लेना, लेकिन हम कहते हैं इंग्लिश लिखोगे ना भाई थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, खूबसूरती आ जाता है इंग्लिश वालों के ऊपर, इसलिए अगर इंग्लिश लिखो तो मजा आ जाता है, लेकिन हिंदी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया प्रूफ, प्रूफ। अच्छा आपको बता कि डबल बाउंड के लिए क्या था, ई एन ई, तो हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। क्या आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, क्या समझने में हो रहा है दिक्कत, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, डॉक्टर से इलाज कराओ। क्यों, क्योंकि हुलुक बुलुक पर ज्यादा दिमाग है, खाइयो पर ध्यान है, खा लो, खा लो, खाए पर ध्यान है, खा लो, भर पेट खा लो, ठीक है, खा लो, तकर बाद हमारे वीडियो रोक देना, रोक के तकर बाद ध्यान से पढ़ना, सुता करी पहले हमारा पहले तब सुतना, ओकरास पहले कुछ नहीं, ओकरास पहले ही करना। अब देखो, अब तुमको थर्ड बात बताते हैं, सर जी ट्रिपल मान दे तब की करबे हो, कुछ तरह करेंगे कुछ नहीं, ले अब बताबे, सुन चुपचाप सुन, तीनों मानो तो की करबी, देखी अभी तो जादू खेल सके दो। ये गेलो कार्बन 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 कार्बन, तीन बॉन्ड आ गेलो, कोई दिक्कत, तीन बॉन्ड के लिए कहते कौन सी है, आइन, वाई एन ई लगाते हैं, और उसमें पहले एल के 1 2 3 4, तो चार के लिखोगे कौन सी, पता है ना, बट नहीं ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, ब्यूट लगाना, ब्यूट, आए हो गया रतिया क्यूट, क्यूट।